प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से हमें ये अवसर दिया कि प्रभु हम आपके चरणों में आएँ, आपके सुंदर वचन के साथ आएँ और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, आपके इस वचन को हम लोगों तक लिए गवाएँ। हाँ मेरे प्रभु जी, इस वचन को आशीष कर सुनने वालों का हृदय छिद जाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन की सच्चाई को, गहराई को जान सके। प्रभु आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ मैं पिता परमेश्वर पर कि उसने ये अवसर दिया और आपके बीच फिर से मैं एक सुंदर वचन को ऑडियो के माध्यम से लेकर आया। ये आज का जो हमारा विषय है वो है, क्या मृत्यु से पहले प्रभु भोज दिया जाना जरूरी है? हाँ, क्या मृत्यु से पहले प्रभु भोज दिया जाना जरूरी है? इससे ज्यादा हंसी का विषय मेरे सामने शायद और कुछ दूसरा नहीं होगा कि इस सवाल को मैं जवाब दूं। हो सकता है कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ब्रदर ये क्या बात बोल रहा है। हाँ, इससे ज्यादा हास्यप्रद प्रश्न दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। परंतु यह विषय जिसने आज मसीहत के गहरी जड़ें जमा ली है, मसीहत में एक गहरी जड़ इसके अंदर से निकलकर आज मसीहत के अंदर, इसलिए यह प्रश्न बाइबल में के आधार पर उत्तर दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये प्रश्न उत्तर समझने से पहले हमें यह समझ लेना होगा कि प्रभु भोज वास्तव में क्यों लिया जाता है, प्रभु भोज लेने की क्या आवश्यक शर्तें हैं। प्रियो, आज हम इस चीज को देखते हैं कि बहुत से लोग प्रभु भोज को कोई तवज्जो ही नहीं देते, या यूं कहने कि उसकी गरिमा को नहीं समझते। दरअसल मसीह धर्म में प्रभु भोज एक ऐसा संस्कार है जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, जिसका विवरण हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 26 से 29 के अंदर हमें मिलता है। हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि यह संस्कार कोई ऐसी शक्ति नहीं जो प्रभु भोज लेने से व्यक्ति पापों की क्षमा प्रदान की जा सके। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम प्रभु भोज लो, देखो तुम्हारा पाप सारे क्षमा हो जाए। बहुत तरह के डॉक्ट्रिन्स आज हमारी कलीसियाओं के अंदर पड़े हुए। प्रियो, कोई भी मसीह इस भोज में सम्मिलित नहीं होता है कि वो इस योग्य है, परंतु प्रभु भोज में मसीह की आज्ञा का पालन करना ही और उसमें सम्मिलित होना ही हमारी प्राथमिकता है, हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 24 पद में लिखता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, अर्थात मेरी यादगारी में मेरा वो लहू जो मैंने तुम्हारे लिए बहाया है, मेरा वो शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, वो इसलिए है कि इसकी याद में इसको याद करो और इसकी याद में ऐसा ही करो। अतः यह स्पष्ट है कि प्रभु भोज में इसलिए सम्मिलित होते हैं ताकि प्रभु के बलिदान को हम स्मरण कर सकें। हाँ किया, इसी की 26वीं आयत में लिखता है, पहला कुरिन्थियों 11:26 में वचन कहता है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इस रोटी से खाने से पहले और इस कटोरे में से पीने से पहले हम इस बात का प्रचार करते हैं या अंगीकार करते हैं कि प्रभु हमारे लिए मरा। हाँ, फिर जब कहता है यहाँ पर इस कटोरे में से पीते हो और प्रभु की मृत्यु का जब तक वो ना आए तुम प्रचार करते हो। हम इस बात को ऐलान करते हैं, ये शरीर ये लहू मेरे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का वो प्रतीक है जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया है। लेकिन प्रियो, प्रभु भोज की सहभागिता को पहले अत्यंत गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए आप पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय को पढ़। प्रभु भोज के लिए 3 आवश्यक शर्तें के बारे में हमें बताता है, जिसका पालन प्रत्येक मसीह को करना अत्यंत ही अनिवार्य है। हाँ प्रियो, मैं इस बात पर जोर देता हूँ, प्रत्येक मसीह को इस प्रभु भोज के संबंध में इन 3 बातों को समझना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसके लिए मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय
उसका 27 से 29 के बीच में कुछ इस प्रकार से लिखता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी को खाए या इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह का, उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, वह खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाते। हालेलुया। प्रियो, पौलुस यहाँ पर प्रभु भोज के सहभागिता के लिए आवश्यक शर्तों में 3 शर्तें यहाँ पर रखता है। पहला, अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना विरोध करता है। वो कहता है कि अनुचित रीति से इस रोटी में से ना खाएं। दूसरा, प्रभु भोज लेने से पूर्व स्वयं को जांच ले एवं अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करें, अपने आप को जांच लें कि मैंने कौन सा गुनाह किया है प्रभु, और क्या मैं इस गुनाह के साथ आपके शरीर और लहू में जुड़ सकता हूँ। अगर नहीं जुड़ सकता तो प्रभु मैं अपने गुनाहों को मैं तेरे सामने मान लेता हूँ, अंगीकार करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। और तीसरी बात, प्रभु की देह को पहचानना अत्यंत ही आवश्यक है। उस देह को पहचानना पड़ेगा कि ये हमारे लिए क्या है। ये हमारे लिए एक मामूली सा शरबत और रोटी है, या हमारे लिए कोई बिस्किट है, या हमारे लिए कोई पावरोटी बन का टुकड़ा है। ये हमारे लिए है क्या? व्हाट इज दिस? ये है क्या चीज जिसको मैं ग्रहण करता हूँ? बाइबली दृष्टिकोण से जो व्यक्ति प्रभु भोज लेते समय इस आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता, बाइबल कहती है, उसी जगह बाइबल कहती है, वो इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, व्यक्ति इन आवश्यक शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह से अस्वस्थ और तैयार होना चाहिए। ऐसे में प्रभु भोज को दिए जाने से पहले कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रभु भोज लेने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आपके लिए प्रभु भोज कोई मायने नहीं रखता। चूँकि ऐसा मैंने पहले कहा है कि प्रभु भोज में आप ऐसा कोई शक्ति नहीं कि आप पापों की क्षमा प्रदान कर सके। प्रभु भोज में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो आपके पापों को क्षमा कर सके। पापों की क्षमा केवल यीशु के द्वारा और उसके लहू से ही होती है। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद, और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। वहां पर साफ लिखा है कि हमारे लिए एक सहायक है जो प्रभु यीशु मसीह है। उसी का लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। उसका लहू ही हमारे पापों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति रखता है। पापों की क्षमा केवल यीशु के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, और कोई भी ऐसा देखने में नहीं आता है कि मसीह अपने पास्टर से ये निवेदन करते हैं कि कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को मरने से पहले राइस ट्यूब के जरिए प्रभु घोष दिया जाए। बहुत कठिन है ये शब्द मैं जो आपसे कह रहा हूँ। आज बहुत से पास्टर अपने चर्च के गण्यमान्य व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए, अपने पास्टरेट कमेटी की बातों को मानने के लिए उस बीमार व्यक्ति को, कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को, जो अचेत अवस्था में है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जिसको होश नहीं है, उसको राइस ट्यूब के माध्यम से प्रभु घोष देते हैं, क्योंकि उसमें खाने की, निगलने की ताकत नहीं है। उसके नाक में पाइप लगा है, वो राइस ट्यूब के माध्यम से उसको खाना दिया जा रहा है। और आज पास्टर लोग इस संगति में इस तरह के आडंबरों से, इस तरह की क्रियाओं से आज प्रभु के वचन को नष्ट नाबूद कर दिए हैं। बेकार में अपने परमेश्वर की इज्जत के लिए वो सफ़ेद चोंगे, सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद कार्यों के माध्यम से, सफ़ेद कार्यों का माध्यम बोलने का मेरा ये तात्पर्य, अपने भले कामों को दिखाने की वजह से ऐसे ऐसे गुप्त बातों को प्रभु के वचन से तोड़ दिए। क्या औचित्य है इस व्यक्ति को प्रभु घोष देने का, जो व्यक्ति अपने पापों को अंगीकार नहीं कर सकता। वो नहीं जानता कि ये क्या चीज़ मुझको दिया जा रहा है, ये कौन सी चीज़ है जिसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही कि उनके व्यक्ति, उनके परिवारजन को प्रभु भोज में रखने के लिए और उन परिवारों को सुख, शांति और तसल्ली देने के लिए
आप उस व्यक्ति को प्रभु भोज दे रहे हैं? यह अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। कोमा या लकवा में पड़ा हुआ व्यक्ति को राष्ट्रीय से प्रभु भोज देना प्रभु की देह का सीधा सीधा अपमान करना है। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को, क्या लकवा पड़े हुए व्यक्ति को जो ग्रसित है, जिसको खाने पीने चलने देखने की शक्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति को चेतन अवस्था में ना वो प्रभु भोज लेने की उसकी आवश्यकता है, शर्तों को पूरा किया है, और ना ही उसकी ऐसी कोई मंशा है कि मैं प्रभु भोज में सम्मिलित हूं। अतः बाइबल आधार पर उसे प्रभु भोज दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता प्रियो। हाँ प्रियो, ऐसा भी देखने में आया है कि एक व्यक्ति जिसे जीवन भर पाप का जीवन व्यतीत किया, जब मृत्यु के निकट होता है तो उसे परिवारजन पास्टर से निवेदन करते हैं कि पास्टर साहब, मेरा फलाना, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे ये लोग अब मरने पर हैं, आइए जरा सा उसको प्रभु भोज दे दीजिए घर में। पास्टर साहब भी अपनी गाड़ी उठाते हैं, थैली लेते हैं, एक कटोरी में रोटी रख लेते हैं और एक बोतल में दाखरस रख लेते हैं और चले जाते हैं। जाकर उससे दुआ करके उसको पिला देते। एक बार भी उसके होठों से अंगीकार नहीं करवाते। उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए उसको शब्द नहीं मिलते। उनकी गुनाहों की माफ़ी के लिए उसको ये नहीं अंगीकार करवा सकते कि उस व्यक्ति को ये बुलवा लें कि वो मरने से पहले अपने प्रभु को अंगीकार कर ले कि प्रभु, मैंने अपने जीते जी अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं, जो कुछ भी मैंने किया है, मैं इससे अंगीकार करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ प्रभु जी। हाँ, शायद वो अगर अंगीकार कर लेता, पश्चाताप कर लेता, तो उसका पाप क्षमा हो जाता। प्रभु उसी वक्त उसको अपने स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना देता। याद करिए वो समय जब प्रभु क्रूस पर था। एक डाकू दाहिने, एक डाकू बाएं, दोनों ही उसके साथ थे। एक ने उसका तिरस्कार किया, एक ने उसका स्वीकार किया। जिसने स्वीकार किया उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी ज्यों। उसने अपने गुनाहों को मान लिया। वो जान लिया ये परमेश्वर का बेटा है, वो अपने पिता के राज्य में आएगा। वो विश्वास कर लिया, अपने गुनाहों को मान लिया। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच जा और मुझे भी बचा दे। सोचिए कितना घमंड, कितनी अहंकार, कितना अपना स्टेटस, कितना अपना रुतबा, कितना अपने दौलत पे उसको घमंड हो सकता है, अपने व्यक्तित्व पे घमंड हो सकता है। प्रियो, ऐसे ऐसे समयों में मैं तो सीधे सीधे आज उन लोगों को दोषी ठहराता हूं जो इस तरह के क्रियाओं में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। प्रियो, प्रभु भोज किसी के गुनाहों को माफ नहीं करता। जब तक आप अपने होठों से उसका अंगीकार ना कर लें, तब तक आपके गुनाह आपके प्रभु यीशु के लहू से माफ नहीं किए जाते हैं। प्रभु भोज एक संस्कार है, प्रभु भोज एक क्रिया है। प्रभु ने अपनी मृत्यु का एक सिंबल दे के गया है। प्रभु अपने मृत्यु का एक तरीका बता के गया है। उसने कहा है कि जब कभी तुम मेरे नाम से एकत्रित होते हो तो मेरे लिए ऐसा ही किया करो। आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 26 पद से पढ़िए, वहां पर ऐसा ही लिखा है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है इस वक्त कि मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ दूं। हालांकि यह हवाला मैंने आपके लिए लिखा नहीं था या मैंने इस बात को तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैं आपको उस वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसलिए मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। अगर आप वचन के साथ हैं तो आप वचन को निकालिए और वचन में पढ़िए कि वहां क्या लिखता है। 26वां अध्याय उसके 26 पद से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हो, प्रभु की उपस्थिति देवता परमेश्वर। देखिए वहां लिखता है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। उसने ये नहीं कहा लो खाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। कमाल की
विडंबना है आज ईसाइयों के बीच। फिर उसने उस कटोरे को लेकर धन्यवाद दिया और उसे देकर कहा, तुम इन सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। लेकिन पापों की क्षमा कब होती है? तब होती है जब एक व्यक्ति अपने होठों से अंगीकार करता है। आपको मैं बता दूं, नीति वचन 28:13 में वचन कहता है, सुलेमान कहता है, नीति वचन में लिखा है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। आज अगर आप अपने होठों से अंगीकार नहीं करेंगे, आपके पश्चाताप से आपका पाप क्षमा होगा। आपके कारण आपके शरीर में, आपके अंदर जो पाप है वो आपके लिए अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा ही कुछ पद है जिसको आज लोग दिखाकर ये कहते हैं, ये तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया वो लहू। ठीक है, हमारे पापों के लिए मेरा यीशु मरा, हमारे अधर्मों के लिए मरा, हमारे रोगों के लिए मरा। आई एग्रीड, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यीशु का लहू ही हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। आज वो लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, उसी लहू का एक प्रतीक दिया कि ये मेरा शरीर और ये मेरा लहू है। ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर और प्रकाश नहीं डालूंगा। लेकिन ऐसा समय पास्टरों के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती का विषय है। क्या ऐसे समय में ऐसे लोगों को क्या प्रभु भोज देना उचित है या अनुचित है? अगर वो व्यक्ति आपके चर्च में नहीं आया या नहीं आ सकता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसके लिए विनती करें, क्योंकि वचन कहता है जो बीमार हो वो कलीसिया के पास जाए, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे, उस पर तेल लगाए, जिससे वो रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया। आज आपको प्रभु भोज से ज़्यादा उस चंगाई की आवश्यकता है। ऐसे समय में पास्टरों के लिए वाकई एक धर्म संकट आ गया है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन से ज़्यादा मनुष्यों की रीतियों को, मनुष्यों के रिवाजों को, मनुष्य की बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखे हैं। अपने कलीसिया के माने क्या बोलूँगा मैं, गण्यमान्य व्यक्ति जो आज कलीसिया में उच्च उच्च स्थान रखते हैं, उनके लिए अपनी सारी परंपरा और रीति रिवाज और प्रभु के वचन को दरकिनार कर दिया। ऐसा करना बाइबलीय नहीं है, परंतु ईसाई सदस्यों को दबाव में यह उनके लिए करना पड़ता है। संतों में व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे पास्टरों को जानता हूँ जो कलीसियाई सदस्यों को तथा कमेटियों को परवाह न करते हुए परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, ताकि विश्वास में स्थिर रहें और उनका विश्वास उनके साथ बना रहता है। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल ये पास्टरों का कार्य है कि वे अपने कलीसिया के सदस्यों को प्रभु भोज की संजीदगी को, अर्थात प्रभु भोज की मान्यता को बताए, समझाए और उस पर चलने के लिए उन्हें ज्ञान दे। उनको उनके लिए ये आवश्यक शर्तें हैं कि वो शिक्षित करें। साथ ही साथ मसीहों को भी ये समझाना चाहिए कि वे औपचारिक बातों को सिद्धांत न बनाएं, परंतु प्रभु भोज लेने से कोई व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन जाता है। प्रभु भोज में ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के संगति में, प्रभु की रोटी में, उसकी लहू में सहभागिता रखे, अर्थात उसके साथ जुड़े और अपने पापों को मान ले। क्योंकि पौलुस कहता है, जो अपने खाते पीते अपने देह को नहीं तेरे देह को नहीं पहचानता, वो अपने ऊपर दंड लाता है। आज बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसे प्रभु भोज की अवहेलना है जिसके कारण हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से दिया जाने वाला ये वचन इस वक्त आपके कानों में जा रहा है। प्रियो, सुन लीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन इस वक्त बहुतायत से मेरे साथ मंडला रहा है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। प्रभु भोज को अवहेलना मत कीजिए, इसकी औपचारिकता को मात्र मत बनाइए, इसे अपने जीवन में बाइबल के आधार पर दी जाने वाला सत्य को समझकर इस प्रभु भोज को दीजिए। इसको मैंने देखा है लॉकडाउन के समय में, बहुत सी कलीसियाएं हैं जिनको मैं नाम लेना भी चाहूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं इसमें नाम नहीं ले सक रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इसको ऑनलाइन से डिस्ट्रीब्यूट किया है। आई एम से वेरी सॉरी कि इस वक्त परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बोल दे बेटा, मत रुक। कुछ ऐसे बड़े प्रभु के दास हैं, प्रभु की कलीसियाएं हैं
जिन्होंने प्रभु के इस शरीर और लहू को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरा प्रभु कभी आपको ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया? कभी ऑनलाइन प्रभु भोज दिया? कभी उसने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम वहाँ से ले लो? क्या कभी उसने सरकंडे से पिलाया आपको? कभी उसने पाइप से पिलाया आपको? नहीं पिलाया। आप भी हो, वचन बहुत कड़वा है, और ये ब्रदर राजू पॉल ही बोलेगा, और कोई माइकल लाल नहीं बोलेगा। क्यों? ना मैं किसी पास्टर के अधीन हूँ, ना किसी बिशप के अधीन हूँ, ना मैं किसी डोमिनेशन के या मैं किसी संस्था के साथ हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा प्रभु मुझे स्वतंत्र किया है, और स्वतंत्र इसलिए किया है कि बेटा सच्चाई बोलना, सच्चाई बताना। इस सच्चाई के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अरे एक दिन प्रभु का वचन कहता है, उसी के आगे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक में कि जिससे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। मैं वो रेफरेंस आपको दे देता हूँ, मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए उसके लिए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 32 पद, जिसमें लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसी के 36 पद में लिखा है इसलिए यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, आज अगर भी प्रभु यीशु का वचन आपको स्वतंत्र करता है, अगर आज प्रभु का वचन आपको स्वतंत्र करता है, तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज आपने अपने आप को प्रभु ईश्वर के वचन से दूर करके और तरह तरह के संस्थाओं के परंपराओं रीति रिवाजों से आपने अपने आप को बांधा है। आपने अपने आप को प्रभु के वचन से दूर रख लिया है। कलीसियाओं को खुश करने के लिए आज आपने अपने आप को प्रभु में रख दिया है। प्रियो, राइस ट्यूब का कोई स्थान नहीं है, और पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अनुचित रीति से इस रोटी को खाए वो अनुचित रीति है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रियो, ऑनलाइन प्रभु भोज का कोई सिस्टम नहीं है। ये मनुष्यों की रीतियां हैं, ये मनुष्यों के अपने दिमाग हैं, शैतान की वो क्रिया है जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर देता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ जिसका परमेश्वर ने मुझको आत्मा में प्रकाशन दिया। मैं उस वचन को पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ निकाल लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 7 से मैं पढ़ रहा हूँ, जब ध्यान से सुन लीजिए। वहाँ क्या लिखता है? वहाँ पे लिखता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की रीतियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को, ध्यान से सुनिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ उस पद को, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हाँ प्रियो, आज आपने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और अपने चर्च सेक्रेटरी की बात सुनकर आप उस व्यक्ति के घर चले गए जो बीमार है, उसको राइस ट्यूब से प्रभु भोज देने के लिए। ये बिल्कुल कतई 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 सहने योग्य नहीं है। वो मेरा प्रभु का लहू है, वो पवित्र लहू है। उसको मजाक मत बनाइए, उसको मजाक मत बनाइए। उसने कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे अच्छी रीति से टाल देते हो। हाँ प्रियो, आज हम प्रभु की आज्ञाओं को टाल देते हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी रीतियों को, अपने स्वार्थ को। प्रियो, ये वचन कठिन है, कड़वा है, शायद आपको सुनने में तकलीफ दे रहा है, आपको झंझोड़ रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो वचन परमेश्वर के वचन में है वो सत्य है, और जिसको पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। अगर आज आपको ये वचन लग रहा है तो अपने पास्टर से बात कीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके सामने बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत से आपके पास सवाल आएंगे, बहुत से तर्क वितर्क होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। यहाँ कोई इसका ऑप्शन नहीं है। मैं इसको ऑप्शन बोलता हूँ, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो व्यक्ति होश में है, अगर वो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर सकता है, खड़ा हो सकता है, ले सकता है, तो उसे दीजिए, अन्यथा उसको किसी भी और दूसरे तरीके से इसका प्रभु भोजन नहीं देना है। इसके लिए दुआ करनी है, प्रभु उसको आशीष दे, प्रभु उसको शांति दे। अगर वो मृत्यु की सैया में भी जाए तो कम से कम प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे। क्यों? क्योंकि वो अपने गुनाहों को अगर कबूल करता है तो प्रभु उसको शांति देगा। अगर वो अपने गुनाहों को नहीं मानता है तो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे। अगर वो बोल नहीं सकता तो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे। और मैं खड़े शब्दों में कहता हूँ कि आज जो पास्टर, जो कलीसियाएं, जो संस्थाएं ये ऑनलाइन का चक्कर लगा के रखे हैं प्रभु भोज देने का, उससे मैं बहुत ही दुख के साथ कहता हूँ कि आपने प्रभु के शरीर के साथ व्यभिचार किया है। तुम व्यभिचारनी हो, तुम व्यभिचार करते हो अपने प्रभु के शरीर के साथ, क्योंकि प्रभु का शरीर पवित्र है, और उस पवित्र लहू को, शरीर को तुमने लेकर प्रभु को ऑनलाइन प्रभु भोज देकर तुमने प्रभु के शरीर का व्यभिचार किया है। बाइबल में ऐसी कोई भी जगह नहीं है
जहाँ पर ऑनलाइन की व्यवस्था है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये दिखाया जा सके। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि जब कभी तुम मेरी याद में एकत्रित होते हो तो ऑनलाइन सेवा भी लिया करो, या कोई ऐसा भी माध्यम नहीं दिया कि जब कभी तुम एकत्रित होते हो उसे तुम किसी दूसरी रीति से भी लिया करो। नो, ओनली वन वे। जब कभी तुम मेरी याद में इकट्ठा होते इसी रीति से, इसी रीति से, जैसा मैं आज तुमको रोटी तोड़ के देता हूँ, इसी रीति से इस शरीर में और इस लहू में जुड़ा कर। प्रभु आप लोगों को आशीष करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस सत्य वचन जो आपकी आत्मा ने मुझे बोलने की सामर्थ्य, प्रभु जी, इस वचन को तू आशीष कर, बहुतायत से आशीष कर, ताकि पिता परमेश्वर आज कलीसियाओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर इस बात की जानकारी आ जाए, इस बात का ज्ञान आ जाए प्रभु जी, कि आज शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार से छोटी छोटी गलत गलत फहमियों को, गलत गलत विचारों को लाकर आज हमें परमेश्वर के वचन से दूर करता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे कलीसियाओं को, ऐसे परिवारों को प्रभु जी, आज तक जिन्होंने इस तरह से अपने कामों को किया है, प्रभु जी उन्हें क्षमा करिए, और आने वाले दिनों में प्रभु जी उन्हें एक सत्य वचन की ओर ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया कीजिए, आशीष कीजिए पिता, आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से, आमीन।